हेलो स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया। ये यहाँ पे आकृति देखिए 12.12। और इस आकृति को बनाने में एक ब्रूच है और इसको बनाने में चांदी के तार का इस्तेमाल किया जा रहा है। और चांदी का जो तार है उससे इस ब्रूच का व्यास बनाने में भी किया जाता है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। देखिए यहाँ पे वृत्त के कितने व्यास हैं, 5 व्यास हैं जो इस ब्रूच को 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो इस ब्रूच को बनाने में कितनी मात्रा में चांदी के तार का यूज़ किया गया है हमें वो लंबाई बतानी है। दूसरा हमें बताना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो ब्रूच है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें सबका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो ब्रूच है, ब्रूच का जो व्यास है, ये जो ब्रूच का व्यास है, ब्रूच का व्यास कितना दिया है 35 mm। तो ब्रूच का व्यास इज इक्वल टू हो गया 35 mm। अब हमें ब्रूच का व्यास पता है तो हम लोग ब्रूच की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ब्रूच की त्रिज्या क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर का आधा हो जाएगा। तो 35/2 क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई। अब व्यासों की संख्या कितनी दी गई है, व्यासों की संख्या दी गई कितनी, 5। वृत्त के 5 व्यास हैं तो यहाँ पे व्यासों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब देखिए ये जो थीटा एंगल है यानी कि इसका जो केंद्रीय कोण है, इस केंद्रीय कोण को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इस पूरे सर्कल में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसमें कितने त्रिज्यखंड हैं, 10 त्रिज्यखंड हैं। तो जो 360 डिग्री का एंगल होगा वो 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 10। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वांछित तार की लंबाई निकालते हैं। तो देखिए ये जो वांछित तार है इसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे कितने व्यास हैं, 5 व्यास हैं और प्रत्येक व्यास का जो लंबाई है वो कितना है, 35 mm है। तो 5 × 35 mm कर देंगे तो हमें जितने पूरे यहाँ पर व्यास हैं उसकी लंबाई मिल जाएगी। और ये जो इसकी परिधि है, इसकी जो परिधि है वो भी चांदी के तार से बनी है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो भी चांदी इस्तेमाल की गई है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जो वांछित तार की लंबाई होगी वो 5 × 35 प्लस इसकी ये जो परिधि है, तो परिधि कितनी है 2πr। तो यहाँ से 5 × 35 करेंगे तो हमारे पास 175 आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 2 है, पाई का वैल्यू हमने 22/7 रखा और मल्टीप्लाई किया रेडियस से। तो रेडियस कितना है 35/2 है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रखी और इसको हमने कट किया। तो 7 से काटा, 7 × 5 = 35, 5 हो गया। इस 2 से हमने इस 2 को काटा तो यहाँ से 22 और 5 मिला तो 22 × 5 = 110 हो गया। 175 + 110 हमने किया तो 175 + 110 कितना हो जाएगा, देखिए 5 0 5 हो गया और 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो जो वांछित तार था, वांछित तार की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 285 mm। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बताना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो आपको ब्रूच दिख रहा है, ब्रूच के ये जो पार्ट है इसका ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें थीटा पता है, हमें रेडियस पता है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इसको हम लोग राइट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हमने पाई का वैल्यू पुट किया तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई का वैल्यू हमने रखा तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, हमने 22/7 रखा, मल्टीप्लाई किया रेडियस से तो आर स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख लेंगे 35/2 गुणे 35/2 और यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख देंगे। थीटा यहाँ पे कितना है 36 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 36 डिग्री रखा अपॉन में 360 फॉर्मूले में है और इसको हल कर लिया। तो हल करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 11 गुणे 35 अपॉन में क्या आ रहा है 4। तो हमने 11 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 35 के 35 के 5 हासिल कितना बचा 3 और 35 के 35 3 38, तो 38/4 mm²। यही जो त्रिज्यखंड है हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। तो देखिए ये जो त्रिज्यखंड था इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है 385/4, इसका भी क्षेत्रफल 385/4, इसका भी क्षेत्रफल 385/4। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू गाइस।